अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। दिल्ली में चुनाव घोषित हो चुके हैं। बहनों भाइयों, दिल्ली का चुनाव इस बार साधारण नहीं बल्कि असाधारण है और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, मिल्कीपुर भी अगली महाभारत के लिए तैयार है। आज हमारी डिबेट के चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु इन्हीं दिल्ली और मिल्कीपुर पर आधारित है। बहनों भाइयों, दिल्ली के चुनाव आज घोषित हो गए। दिल्ली के चुनाव इस बार बड़े असाधारण और बड़े ही अद्भुत तरीके से लड़े जाने वाले हैं और इस बार ये साबित होगा कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी आम आदमी के सबसे मजबूत किले में दरार उत्पन्न कर पाती है, कब्जा कर पाती है, या फिर उसे हर बार की तरह नाकामी भी हाथ लगेगी, या फिर चौथी बार दिल्ली की जनता केजरीवाल को अपना चीफ मिनिस्टर चुनेगी। दिल्ली में कांग्रेस कुछ कर पाएगी क्या? कांग्रेस इस बार वहां ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रही है, क्या उसे कामयाबी होगी? डिबेट शुरू करूं इसके पहले आपको बता देना है कि 5 फरवरी को सिर्फ एक ही चरण में दिल्ली में मतदान होने और 8 फरवरी को काउंटिंग होनी है। 5 फरवरी को अयोध्या के मिल्कीपुर सीट, जो अवधेश पासी के सांसद बनने की वजह से रिक्त हुई थी, उस सीट पर चुनाव है और 8 को वहां भी मतदान होना है। सबसे पहले बात हम दिल्ली की करेंगे। बहनों भाइयों, दिल्ली का चुनाव बहुत प्रतिष्ठापरक है और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एसिड टेस्ट है और आम आदमी पार्टी के लिए सर्वाइवल का चुनाव है। अगर दिल्ली उनके हाथ से निकली तो पंजाब भी वो ज़्यादा वक्त अपने पास रोक नहीं पाएंगे और फिर भारतीय जनता पार्टी को रोक पाना उनके लिए लगभग नामुमकिन हो जाएगा। आम आदमी पार्टी के लिए ये करो या मरो का वक्त है, क्योंकि हाल ही में पार्लियामेंट की सभी सीटें दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली। लेकिन ऐसा कई बार से होता है कि बीजेपी पार्लियामेंट्री सीटें सब जीत लेती है पर असेंबली इलेक्शन उतनी ही बुरी तरह से हारती है। दिल्ली के मतदाताओं का वोटिंग बिहेवियर और पैटर्न बहनों भाइयों शोध का विषय होना चाहिए कि जो मतदाता झोली भर भर के पार्लियामेंट्री चुनाव में बीजेपी को खुला मतदान करता है, आम आदमी पार्टी को कुछ खड़े होने लायक नहीं छोड़ता, वही असेंबली के इलेक्शन में हाल वो बीजेपी का करता है। ऐसे मतदाता अद्भुत होते हैं और ऐसे मतदाताओं का अभिनंदन होना चाहिए कि उनकी सोच क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है। वो अपने ही इंटरेस्ट पे काम करते हैं कि जब सेंट्रल का चुनाव होगा वो बीजेपी को चुनते हैं और जब राज्य का चुनाव होगा आम आदमी पार्टी को। दोनों कंट्रास्ट हैं, वोटर वही है लेकिन वोटिंग बिहेवियर में कितना चेंज है। दिल्ली इस देश की वर्सटाइल, वाइब्रेंट और डायनामिक डेमोक्रेसी का सबसे जबरदस्त प्रमाण है। मैं दिल्ली को अक्सर उदाहरण के तौर पर लोगों के समक्ष स्पीच में या किसी चर्चा में मैं दिल्ली का उदाहरण देता हूं कि इस देश का लोकतंत्र कितना समृद्ध है। जो लोग कहते हैं कि मतदाताओं को समझ नहीं या वो बह गए इन मुद्दों पर, उस पर ना, मतदाता हमारे देश का बहनों भाइयों बेहद समझदार है। वो जो भी फैसला करता है देश में सही करता है, अपने मुताबिक वो सर्वश्रेष्ठ फैसला देता है। भले आज हमें न पसंद आए, कल उन्हें न पसंद आए, लेकिन जनता का जो जनादेश है बहनों भाइयों राजनीति में, डेमोक्रेसी में और भारत के परिप्रेक्ष्य में वही सही है। तो दिल्ली में क्या मुद्दे हैं? दिल्ली में आम आदमी पार्टी की ताकत क्या है, कमजोरी क्या है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की ताकत अरविंद केजरीवाल है, उनका नेतृत्व है और आम आदमी पार्टी का दिल्ली के लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट है। वो भी डायरेक्ट कौन लोग हैं? आम आदमी, गरीब आदमी, निम्न मध्यम वर्ग, सैलरीड क्लास, छोटा स्ट्रीट वेंडर्स, मजदूर, किसान, ये उनका व्यापारी कम्युनिटी, ये केजरीवाल की स्ट्रेंथ है। केजरीवाल की वीकनेस क्या है? उनकी वीकनेस यह है कि केंद्र के साथ उनका तालमेल ठीक नहीं है, योजनाएं प्रभावित होती हैं। दूसरा, केजरीवाल एकला चलो की रणनीति है, सिर्फ अपने फायदे के लिए सोचते हैं, कई बार उनके सहयोगी भी इग्नोर हो जाते हैं। दूसरा, उनकी जो ताकत है वही उनकी कमी भी है, एग्रेशन बहुत है उनकी राजनीति में, इनोवेशन बहुत है, एग्रेशन भी साथ में है, और ये उनकी एक वीकनेस में आता है। और तीसरा, वो एक सेट कोर कमेटी के साथ ही काम करने के आदी हैं, इनोवेशन उनकी टीम में बहुत कम दिखाई देता है। भारतीय जनता पार्टी की ताकत क्या है? सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी। दिल्ली में पिछले 20 सालों में साहिब सिंह वर्मा के निधन के बाद की मैं बात कर लेता हूं, या सुषमा स्वराज जी के बाद की बात, बीजेपी एक भी ऐसा नेता नहीं तैयार कर पाई दिल्ली राज्य के भीतर जो सर्वमान्य चेहरा हो और जिसका अपना जनाधार हो,
जिसका अपना वोट बैंक हो या जिसकी एक विश्वसनीयता हो, जो केजरीवाल का मुकाबला कर सके या उस कद के व्यक्ति का मुकाबला कर सके। पूरी रीजनल लीडरशिप बीजेपी की, केजरीवाल कई बार उसे पटक चुके हैं। रीजनल लीडरशिप में बीजेपी ने जितने भी कोशिशें की वर्टिकली फेल्ड रही, किसी का भी उठा के देख लीजिए। इसलिए शायद इस बार बीजेपी कोई सीएम फेस नहीं दे रही और पूरा का पूरा चुनाव प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कंधे पर ले लिया है। मोदी ही हैं जो केजरीवाल को रोक पाते हैं। तीन पार्लियामेंट्री इलेक्शन इसके एग्जाम्पल हैं। दिल्ली बीजेपी के किसी नेता के रुके केजरीवाल रुकने वाले नहीं है। मोदी जी को खुद आना पड़ेगा केजरीवाल को रोकना है तो। यह बीजेपी की कमजोरी है और ताकत सिर्फ मोदी है। केंद्र की कोई ऐसी योजनाएं भी दिल्ली के लिए नहीं रही जिसको एग्जाम्पल के तौर पर पेश कर सकें। तो नरेटिव, नेता और नीति, इस पर केजरीवाल की पकड़ बीजेपी के मुकाबले ज्यादा बड़ी है, ज्यादा ताकतवर है। और यही बात है कि वो बीजेपी से एक बढ़त लेते हैं दिल्ली के राज्यों के चुनाव में। और जब सेंट्रल इलेक्शंस होते हैं, जनरल इलेक्शंस होते हैं, उसमें तस्वीर बिल्कुल उल्टी होती है। इनकी ताकत कमजोरी बन जाती है और उनकी कमजोरी ही उनकी ताकत बन जाती है। इसी कारण परिणाम दोनों के बिल्कुल अलग अलग आते हैं। यह है दिल्ली की खासियत। दिल्ली का कोई अपना मतदाता नहीं है बहनों भाइयों। दिल्ली की अपनी मूल आबादी बहुत थोड़ी है। दिल्ली समग्र भारत है। दिल्ली पूर्वांचल वालों का है, दिल्ली साउथ वालों का है, दिल्ली नॉर्थ ईस्ट का है, दिल्ली सेंट्रल यूपी का है, दिल्ली पश्चिम का है, दिल्ली पंजाब का है, दिल्ली कश्मीर का है, दिल्ली सब का है। और यही बात दिल्ली को सबसे अलग बनाती है। अब पॉइंट नंबर 2, मिल्कीपुर सबसे हाई प्रोफाइल चुनाव होगा। भले एक सीट है, लेकिन उत्तर प्रदेश की एक सीट दिल्ली के टक्कर पे चलेगा चुनाव का कवरेज और वहां की खबरें। मिल्कीपुर सीट बीजेपी के लिए बहुत प्रतिष्ठापरक है। क्यों? अयोध्या हारे थे, जीता कौन था? अवधेश पासी। बीजेपी को बदला लेने के लिए इससे बेहतर कोई चांस नहीं मिल सकता कि वो अवधेश पासी से ये सीट छीन ले। तो शायद अयोध्या में गई हुई इज्जत को कुछ वापस लाने में उन्हें कामयाबी मिलेगी। लेकिन क्या ऐसा होगा? अवधेश पासी भी बड़े खांटी नेता हैं, बड़े पुराने नेता हैं। वो दूसरों की तरह नहीं है। लेकिन एक पुराने खांटी को उसी इलाके में बीजेपी अभी चित करके आई है, लालजी वर्मा को। अब देखना है कि अवधेश पासी अपने घर की इज्जत बचा पाते हैं या नहीं। बीजेपी के पास वहां खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरा मिल्कीपुर पड़ा हुआ है। कुछ स्टेटमेंट सुन लीजिए। आज की चर्चा बहुत दिलचस्प होने वाली है। लोकतंत्र का महान अवसर आपके पास है, आपके सामने है। आप अपने बच्चों के लिए अच्छा भविष्य चुनें, अच्छी शिक्षा चुनें, स्वास्थ्य चुनें, महंगाई से लड़ने के लिए मदद देने वाली सरकार चुनें। और 8 फरवरी को जब नतीजे आएंगे तो उसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार फिर से बनेगी। 5 तारीख दिल्ली में बदलाव की तारीख है। दिल्ली के 1,55,00,000 से ज्यादा मतदाता उस दिन दिल्ली का भविष्य निर्धारित करेंगे। जिन लोगों ने दिल्ली को लूटने का काम किया है, उस आपदा को दिल्ली से भगाने का काम 5 फरवरी को होगा और 8 तारीख को दिल्ली में डबल इंजन की भाजपा की सरकार बनेगी। मिल्कीपुर की जीत बिल्कुल सुनिश्चित है। जीत पूरी तरह से 100% से भी जब बढ़कर मान लीजिए कि मिल्कीपुर की महान जनता पूरी तरह से तैयार बैठी है हमारे बेटे अजीत प्रसाद को जिताने के लिए। हम लोगों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया हमारी पूरी हो जाएगी बहुत जल्दी। हम लोग अपना प्रत्याशी घोषित करके, और निश्चित रूप से मैं विश्वास के साथ आपसे कह सकता हूं कि बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर के विधानसभा के उपचुनाव को जीतेगी।